आपके कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा, भर पिचकारी ऐसी मारी, भीगा तन और भीगा मन, भीगा तन और भीगा मन। नया नया क्या रंग चढ़ाया, नया नया क्या रंग चढ़ाया। ओ प्यारे प्यारे साजन, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत हमें दिया भर भर प्याला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा, जाने कैसी हमें खिलाई आपने मीठी डोली है, आपने मीठी डोली है। मीठी दृष्टि प्यारी सृष्टि, मीठी दृष्टि प्यारी सृष्टि। मधुर हो गई बोली है, दूर हुआ ज्ञान अंधेरा, फैला मन में उजियारा। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा, कर्मों में आ गई कुशलता, लगने लगे अब सब अपने, लगने लगे अब सब अपने। आता नहीं विश्वास भले पर, आता नहीं विश्वास भले पर, होने लगे हैं सच सपने। मिल गई ऐसी सोच नहीं, खुल गया है बुद्धि का ताला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा,
ओम शांति। आज हमारी मुरली की डेट 22 मार्च 2013 और बाबा इसमें होली मनाने के लिए आए। तो बाबा ने आके सबसे पहले क्या देखा कि भाग्य की रेखाएं दिखी। तो सबने मस्तक में क्या देखा बाबा ने? चमकता हुआ सितारा, मुख में ज्ञान वाणी की चमक, होठों पर मुस्कुराहट की सुंदर चमक, दिल में दिलाराम बाप की लवलीन मूरत की झलक, हाथों में ज्ञान के खजानों की चमक और कदमों में पदम की झलक। तो बाबा ने बताया कि इतना बड़ा भाग्य बना कैसे। तो वो बाबा ने बताया कि क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता बाबा ने भाग्य बनाया है। खुद भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है, इसके लिए हमारा भाग्य इतना कदमा पदम भाग्यशाली हम हैं। इसमें बाबा ने ये भी बोला कि रोज अमृत वेले अपने भाग्य को देखते रहते हो ना। संगम युग है ही भाग्य बनाने वाला। कैसे हमको अमृत वेले भी क्या करना है ये हमको बाबा याद दिला रहे हैं, बता रहे हैं। अंजलि बहन, आपको कुछ बोलना है इसमें आगे? अंजलि में बाबा ने खुशी के लिए बहुत सारा बताया, होली के लिए बताया। ओके, तो बाबा ने खुशी के लिए बोला कि बाबा ने कई बार कहा है कि खुशी कभी गवाना नहीं, और सुनाया भी है कि खुशी जैसी करामत और कोई में नहीं है। जानते हो ना, और जो भी वस्तु होती है वह देने से कम होती है, लेकिन खुशी किसको भी दो तो कम होगी या बढ़ेगी। तो ऐसी खुशी जो सदा बढ़ती रहती है, उसको कभी नहीं छोड़ना। आपका चेहरा कोई भी देखे तो सदा खुश मिजाज। और बाबा ने फिर यहाँ पर ये भी याद दिलाया कि बातें तो आती हैं, क्योंकि हम कहाँ हैं? कलयुग में हैं। तो कलयुग का अर्थ ही क्या है कि कलयुग कहते क्यों है? क्योंकि कलह कलेश होगा, तब तो कलयुग कहते हैं। लेकिन हमें उसमें क्या करना है? करना है परिवर्तन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो इस समय की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, सबसे इन डिमांड थिंग है कि होना क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो बातों में नहीं आना है। तो कलयुग में है और हमको बातों में नहीं आना है, तो उसके लिए क्या करना है? बातों को परिवर्तन कर सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहना है। तो सदा अपना भाग्य याद रहता है ना। तो बाबा ने इतनी सारी भाग्य की महिमा करी और फिर पूछ रहा है कि भाग्य याद रहता है ना। तो भगवान और भाग्य, इससे सदा हर्षित चेहरा, जो हर्षित चेहरे को देख और भी हर्षित हो जाए। तो इसके लिए तो बाबा ने कहा कि ये एक सेवा है जो हमको करनी है, कि हमारा चेहरा देखकर ही किसी को हर्ष हो जाए। कोई हर्षित मतलब निराश है तो उसको आशा आ जाए। हाँ जी, हाँ जी मैम। जैसे बाबा ने ये भी कहा ना कि बच्चे सदा खुशी में उड़ता रहे, सदा रूहानियत से मुस्कुराता रहे, और रूहानियत ऐसी हो कि दूसरे भी उसको देख करके मुस्कुरा दें। और बाबा ने ये भी कहा कि बाबा को अकेले नहीं अच्छा लगता है, सब बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। इसलिए बाबा ने कहा कि कई बार कहा है कि खुशी कभी गंवाना नहीं, और खुशी जैसी कोई और करामात है ही नहीं। क्योंकि खुशी ऐसी होती है ना जो कभी देने से कम नहीं होती है। खुशी जब देते हैं तो वो बढ़ती ही है। इसलिए आपका चेहरा भी हमेशा खुश मिजाज रहे। जी, ठीक है, ओम शांति दी। शांति। फिर बाबा ने बोला कि एक चीज चाहिए जो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो है कभी कभी। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि शक्ति स्वरूप या खुश मिजाज रहते तो हैं, लेकिन कभी कभी। तो ये कभी कभी का शब्द बाप दादा को पसंद नहीं, क्योंकि हर बच्चे से बाप का अति प्यार है। तो सदा बाप समान दिखाई दे, हर बच्चा सदा खुशी में उड़ता रहे। तो सदा अंडरलाइन करा रहे हैं बाबा कि कभी कभी कि हमारे जैसे, यानी कभी अभी जैसे कल की मुरली में भी था कि हम कितना उड़ रहे हैं और कहीं फिर एकदम से नीचे आ जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। एक रस स्थिति, तो एक रस स्थिति का होना ही मतलब कि वो चीज सदा है। तो सदा रूहानियत में मुस्कुराते रहे, दूसरों को भी मुस्कुरा दें।
तो ये बाबा को चाहिए। तो बाबा को कभी कभी शब्द नहीं पसंद है, और बाबा को हम बहुत सारी बातें, मतलब बाबा कई बार बता चुके हैं कि क्या क्या बातें हमें नहीं पसंद है, बाबा को नहीं पसंद है। तो गे की भाषा बाबा को नहीं पसंद है, हो जाएगा, कर लेंगे, इसकी भाषा बाबा को नहीं पसंद है। तो ये जो बाबा की भाषा जो बाबा को नहीं पसंद है, तो बाबा से हमारा इतना प्यार है तो वो हमें नहीं करना है। तो जो बाबा की पसंद वो हमारी पसंद होनी चाहिए। पीयूष भाई, आपको कुछ शेयर करना है? फिर बाबा ने जो होली मनाने आए, तो होली का बाबा ने बहुत मुरलियां होली के ऊपर चलाई हैं। तो इसमें बाबा ने बोला कि होली का अर्थ ही है कि जो हो चुका वह होली, भविष्य सदा श्रेष्ठ है और रहेगा। हर एक बच्चे ने संकल्प किया है, हम बाप के साथ हैं, बाप के साथ ही रहेंगे। तो बाप दादा को भी अकेला नहीं अच्छा लगता, सब बच्चों के साथ अच्छा लगता है। तो जो ऐसी बातें होती है तो वो होली दिल में नहीं रखो। तो होली की सौगात यही है, जो व्यर्थ बात आवे होली करना, सदा होली करना और होली बनना। तो एक है हिंदी और एक है इंग्लिश, दोनों अक्षर हैं। तो होली करना और होली बनना। अपने दिल में वायदा करो कि हम कभी भी खुशी नहीं गवाएंगे। तो ये बाबा ने आज सबसे वायदा लिया कि कैसे हमको हमेशा खुश रखना है। और इस वाले टर्न में जैसा देखा वीडियो में भी कि अन्ना हजारे जी भी गए हुए थे वीआईपी में, और बाबा ने उनको भी देखकर बोला कि वो अपने घर में पहुंच गए हैं, और सम्मुख आने से देखा सुना, उससे नजदीक आए और आगे भी नजदीक आते रहेंगे। तो सबका सुना भी सुनाया भी। बाप दादा ने उनको विशेष याद दी और बोला कि ये निमित्त है, लेकिन सभी को बाप दादा दिल का प्यार और अपने घर में आने की मुबारक दे रहे हैं। फिर बाबा ने बहुत सारी जितनी दादी थी उनसे बैठ के बातें करी, और ये सेवा कटन जिनका था, उन्होंने जो बाबा को बोला, बाबा ने उनको बोला कि सभी सदा ये संकल्प करना कि ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। फिर से बाबा ने फॉलो ब्रह्मा बाबा की याद दिलाया और बोला जो उनकी 10 पॉइंट्स निकली हुई हैं, उस 10 पॉइंट में देखना कि ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया, और फॉलो ब्रह्मा बाप करना। तो बाबा ने कहा कि जो भी ग्रुप आए हैं उनको बाबा ऐसी करके दिखाएंगे। ऐसा बाबा कह रहे हैं कि हर ग्रुप को उमंग उत्साह है और हर ग्रुप में ऐसी शक्ति है जो वो करके दिखा सकते हैं। तो बहुत और भी इसमें बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करी, और निजार भाई से को भी बाबा ने काफी प्रेज किया। इस मुरली से किसी और को कुछ शेयर करना है? नेक्स्ट मुरली पे जाएंगे। आज हम लोग 2-2 मुरली करेंगे। ओम शांति दीदी। और बाबा ने ना इसमें जो वरदान भी दिया है कि कोई भी बात आए ना, जो बात आए अगर वो जो कायदे प्रमाण होनी नहीं चाहिए, लेकिन बात आ जाए तो उसी समय दिल से निकाल दें, उसको निकाल के तुरंत ही बाप को दे दो। फिर बाप खुद ही मतलब आप ही संभालेंगे, फिर हमें बोझ लेने की जरूरत नहीं है। और बाबा ने एक बात ये भी कही कि चाहे थोड़ा पुरुषार्थ में विघ्न आते हैं, जैसे हम लोग के आते ही हैं मेरे, तो उस समय बाबा और मैं कंबाइंड हूँ। इस बात को हमेशा याद रखिए, अगर कंबाइंड रहेंगे तो या भी पक्के निश्चय बुद्धि है। कंबाइंड रहना है बाबा के साथ। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, शिव के साथ शिव शक्ति है और पांडव के साथ बाबा पांडव पति है। तो हमको वो कंबाइंड अपना फॉर्म रोज अमृत वेले कहीं पर भी निकले, कहीं पर भी कुछ करने जा रहे हैं। तो एक कभी स्लोगन भी आया था ना कि वरदान था कि साथी को याद नहीं रखना पड़ता है। मतलब याद तब होती है जब कोई साथ ना हो, लेकिन जब कोई साथ ही है तो हमेशा उसकी याद और स्वतः ही बनी रहती है। तो अगर हम कंबाइंड ही हैं तो फिर याद क्या करना है, फिर तो हम ही हैं, साथ में ही है। हाँ जी। तो आज हमारी दूसरी मुरली है 5 अप्रैल 2013 की। ये सीजन की लास्ट मुरली, और इसका टाइटल है शुभ भावना से एक दो के सहयोगी बन, निर्विघ्न रहना और सबको निर्विघ्न बनाना, सदा खुश रहना और सबको खुश करना।
तो जब बाबा निर्विघ्न कहते हैं तो बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई भी पेपर नहीं आएंगे या विघ्न नहीं आएंगे, लेकिन निर्विघ्न से बाबा का मतलब क्या रहता है कि जो भी आएगा वो हमारे लिए अड़चन नहीं बनेगा, हमारी स्थिति को हलचल में नहीं लाएगा। आया पेपर आएगा और हम उसको उड़ती कला से क्रॉस कर जाएंगे, हम उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि निर्विघ्न रहना है, और ये हमें बहुत समय का अपना संस्कार बनाना है कि हम निर्विघ्न रहें। तो आज जो बाबा ने इस मुरली में बोला कि बाबा सर्व खजानों के मालिक हैं और वो अपने सर्व खजानों के से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। और बाबा ने आज बहुत बार मुरली में वाह बच्चे वाह कहा, तो बाद में बच्चों ने भी वाह बाबा वाह कहा। तो हर एक बच्चे के सूरत में खजानों की प्राप्ति की चमक बाबा ने देखी, और मेजॉरिटी बच्चों की खजानों से भरपूरता की चमक दिखाई दे रही है। तो बाबा ने तो हमें कितने सारे खजाने दिए हैं, तो इसको कोई लिस्ट डाउन करना चाहेगा कौन कौन से खजाने बाबा ने दिए हैं? दीपा बहन, आप बताओगे? सो बाबा ने जैसे कहते हैं ना, हाँ जी बहन बताइए। बाबा ने जैसे ये ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा और समय का, संगम के समय की खजाने की हमेशा बाबा मुरली में कहते हैं कि संगम का समय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 21 जन्मों की प्रारब्ध है और एक एक सेकंड वर्षों के समान है। और ज्ञान और योग के बारे में भी जैसे बताते हैं आपकी, ज्ञान से जो है हमें आगे कैसे कर्म करना है ये पता चलता है, और योग से हमारे विक्रम विनाश होते हैं, और धारणा से हमारे संस्कार चेंज होते हैं, और शक्तियों का, अष्ट शक्तियां हैं और गुणों के खजाने ये। शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, फिर दुआओं का खजाना, और खुशियों का खजाना, संकल्पों का भी हाँ समर जी संकल्प। बिल्कुल। और तो इतने सारे खजाने बाबा देख कहते हैं, और बाबा कह रहे हैं कि हर बच्चे पर खजाने की भरपूरता की चमक दिखाई दे रही है। तो भरपूरता होना मतलब क्या है कि उन खजानों को हमने अपना बना लिया है, बाबा के खजाने नहीं रह गए, हमने मनन चिंतन करके उसको, उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करके, उसको डे टू डे लाइफ में यूज करके वो खजानों को हमने अपना बना लिया है। अब वो बाबा के ही नहीं, अब वो हमारे भी खजाने हो गए हैं। तो बाबा ने कहा कि विशेष खजाना जो ये ज्ञान योग धारणा का तो है, तो अपने में चेक करो कि ये है। और वैसे सबसे श्रेष्ठ खजाना बाबा ने कहा संगम का समय है, क्योंकि आजकल के समय में स्वयं बाप बाप गुरु के संबंध में आए हुए हैं। तो आज के समय में स्वयं बाप बच्चों को खजानों से संपन्न बना रहे हैं। तो बोलो समय से प्यार है ना? तो समय से प्यार होने का मतलब बाबा क्या बताना चाह रहे हैं, कोई बोलना चाहेगा? तो अगर हमें समय से प्यार है, क्योंकि हम जब उसका प्यार है मतलब हम उसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, हम उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। बाबा जैसे कह रहे हैं वैसे हमको उस खजानों को सफल करना है। तो ये समय हमारा वेस्ट ना जाए, क्योंकि बाबा बहुत अटेंशन दिलाते हैं कि कितना हम इस समय के लिए, हमारा बहुत बहुत होना चाहिए, लव होना चाहिए समय के, क्योंकि हमारा बाबा से प्यार है, और बाबा जिसके ऊपर हमारा ध्यान खिंचा रहे हैं, वो ध्यान हम, जब बाबा कह रहे हैं कि समय नहीं वेस्ट करना है और समय को सफल करना है, तो वो हमें बहुत बहुत माइंडफुली करना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली रिसोर्स है हमारे पास, जो कि बाकी, जैसे एक बार सुना था कि वॉरेन बफे भी कह रहा है कि वो सब कुछ खरीद सकते हैं, ही हैज ऑल द मनी इन द वर्ल्ड टू बाय एनीथिंग बट ही कैन नॉट बाय टाइम। सो टाइम कितनी बड़ी रिसोर्स है हमारे लिए, तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझकर हमें अपने कैसे समय को हम सफल कर रहे हैं वो जरूर अपने ऊपर हमको अटेंशन बार बार दिलाते रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा एक एक बच्चे का गुणगान कर रहे हैं, कैसे बाबा ने आज वाह बच्चे वाह बोला। तो बाबा ने, बाप ने कहा और बच्चों ने किया जो बाबा कह रहे हैं। वो बाबा जब बच्चे करते हैं तो बाबा उनको वाह बच्चे वाह कहते हैं। और हर एक बच्चे की सूरत में, मस्तक में खजाने के मालिकपन की झलक दिखाई देनी चाहिए। तो ये झलक हमको कैसे दिखाई देगी
जब हमने उसको अपना बना लिया होगा, जब हमारी उसके ऊपर अथॉरिटी होगी, तब हम उस खजाने के मालिकपन की झलक हमारे, जैसे कोई राजा हो और उसका बच्चा भी होता है, तो भी उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस, उसके पास भले कुछ भी नहीं है, उसका तो राज्य भी नहीं है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो रहता है फेस पे कि हाँ मैं ही आगे बनने वाला हूँ, और या नहीं भी बनने वाला हूँ, लेकिन एक जो झलक रहती, किसी के चेहरे पे देखने से ही उसके चेहरे पे समझ में आ जाएगा कि ये कौन है। तो एक वो जो बाबा हमको क्यों सम्मान इतने याद दिलाते रहते हैं, जो हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ाते रहते हैं, वो इसके लिए ही कि हम कैसे अपने मालिकपन के उसमें रहें, कि मैं आत्मा मालिक हूँ, अपनी शरीर की मालिक हूँ, अपने जो भी मेरे साथ हो रहा है उन सब की मालिक हूँ, और मेरे पास बाबा ने जितने खजाने दिए हैं उन सब की मैं मालिक हूँ। तो वो मालिकपन की झलक हमारे चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। तो जैसे आज हर एक की सूरत में खजाने से भरपूरता की झलक है, ऐसे ही सदा रहो। तो जब बाबा से मिलने जाते होंगे तो कितना खुशी का एहसास, और कितने घर पे सब अरेंज करके जाते हैं कि आप बाबा से मिलने जाए, और वहां पे गए तो फिर वहीं के हो जाते हैं। तो वो जो खुशी अलग से दिखती है, तो बाबा उसकी बात कर रहे हैं कि जैसे आज खजाने से भरपूरता की झलक दिखाई दे रही है, ऐसे ही सदा रहो। कोई भी देखे तो आपकी शक्ल बोले, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। तो हमको बताना नहीं पड़े कि हमें क्या मिला है, लोग देखकर हमसे खुद ही पूछें कि आपको क्या मिला है। तो ऐसी हमको अपनी शक्ल रखनी है। ऐसे ही सदा खजाने से संपन्न, चाहे कर्म करते, चाहे योग करते, चाहे बाप की याद में रहते, ऐसे ही दिखाई दे। तो फिर से यहाँ पे सदा एक रस स्थिति की जैसे बात होती है कि कैसे हम कोई भी कर्म कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो अमृत वेले का समय हो या फिर दिन के बीच का समय हो, हमारे चेहरे की बदलनी नहीं चाहिए, चेहरे की रेखाएं नहीं बदलनी चाहिए। हम कर्म कोई भी कर रहे हो तो हर एक अपने चमकते हुए चेहरे समान रह सकते हैं ना, क्योंकि आजकल जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे हालातों के प्रमाण टेंशन बढ़ेगा, तो आपके चेहरे उन्हों को खुश करेंगे। तो ये बाबा ने कितनी बड़ी सेवा की बात करी कि जितने लोग परेशान होते जाएंगे, उतना, जैसे आज की साकार मुरली में भी था ना कि कितने मंदिर बनते जा रहे हैं। तो जैसे होता है कि कितने सारे हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं क्योंकि रोगी बढ़ रहे हैं, कितने सारे स्कूल्स कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह मंदिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि जो भक्त आत्माएं हैं या जो पतित आत्माएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि जैसे हालातों के प्रमाण टेंशन बढ़ेगा, तो हमें उनको चाहिए क्या? हमारा खुशनुमा चेहरा। तो हमारा खुशनुमा चेहरा उनके लिए सेवा करेगा, उनको उनको एक रे ऑफ लाइट, रे ऑफ होप दिखाई देगी कि हाँ, अगर ये खुश रह सकते हैं तो हम भी खुश रह सकते हैं। तो बाबा ने क्योंकि ये वो दिखाया, बताया कि ये लास्ट सीजन है, बाबा लास्ट मुरली है इस सीजन की 2012-13 की। तो बाबा ने कहा कि दूसरी सीजन में आने से पहले बाबा ने हमको दो काम दिए हैं कि ये दो काम हमें करके आना है। एक तो अपने सेवा स्थान को सदा शुभ भावना शुभ कामना से सदा निर्विघ्न बनाना, और स्वयं निर्विघ्न रहना, सर्व को निर्विघ्न बनाना। तो सबसे पहला काम बाबा ने क्या किया है कि हमको अपने को भी निर्विघ्न बनाना है, अपने सेवा स्थान। तो सेवा स्थान मतलब सबका परमानेंट एड्रेस मधुबन, और जब जो भी जहाँ रह रहे हैं वो उनका सेवा स्थान है। तो कैसे बनाना है वो भी बाबा ने बताया कि सदा शुभ भावना शुभ कामना से निर्विघ्न बनाना है। मतलब बातें तो आएंगी, लेकिन हलचल में नहीं आना है हमको। उड़ती कला से उस बातों को बाबा के साथ रहकर पेपर को क्रॉस करना है, और स्वयं भी निर्विघ्न रहना है और सबको भी निर्विघ्न बनाना है, क्योंकि हम निमित्त आत्माएं हैं। और दूसरा होमवर्क जो बाबा ने दिया वो है कि अपनी कोई भी कमजोरी, क्योंकि अपने जितने भी कोई भी कमजोरी है वो हम खुद ही जानते हैं, वो रियलाइजेशन तो हमको अपने आप ही करनी होती है। तो अपनी कमजोरी को समाप्त करके आना। तो बाबा ने ये जो 5-6 महीने का ब्रेक मिलता है सीजन के बीच में, तो बाबा ने ये दो काम करने के लिए बोला। तो कमजोरी भी बाबा ने बताई कौन कौन सी, कि चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे क्रोध हो। छोटा छोटा क्रोध भी स्वयं को और स्थान को तंग करता है। तो बाबा ने कहा कि ये अपनी कमजोरी को समाप्त करके आना जब नेक्स्ट सीजन में आना। और बाबा ने ये भी बताया कि जो त्याग करते हैं, त्याग करने के लिए भी हमें एवर रेडी रहना है, क्योंकि उसमें फिर ये नहीं देखना है कि ये हो जाए तब त्याग करेंगे, ऐसा हो जाएगा तब त्याग करेंगे। बाबा ने कहा और हमारा करना एक होगा। तो बाबा वाह बच्चे वाह करेंगे।
तो बाबा ने ये भी याद दिलाया कि आज का स्लोगन क्या रहा, खुश रहेंगे और खुश करेंगे। तो ये बाबा ने पिछले 2-3 मुरली से खुशी के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया है कि खुशी नहीं जानी चाहिए। फिर मीटिंग में भी बाबा ने ये बताया कि कैसे कंट्रास्ट मेथड यूज किया कि अपना दोनों तरह से चेहरा देखो, मुरझाया चेहरा भी रखो और मुस्कुराता चेहरा भी रखो, तो क्या अच्छा लगेगा। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि हमको अगर जब कंपैरिजन कोई चीज का होता है तो फिर हम उस चीज को अपने आप ही समझ पाते हैं कि कैसे, मतलब क्या बेटर है। तो हमेशा सब किसी को भी मुस्कुराता चेहरा ही अच्छा लगेगा। फिर बाबा ने ये भी बोला कि सभी बच्चे अपने दिल में प्रॉमिस करो, सदा खुश रहेंगे और सभी को खुश करेंगे, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। बाप दादा ने अनेक बार खुशी की कमाल सुनाई है। फिर से बाबा ने स्लोगन बोला, खुश रहना है और खुश करना है। यहाँ भी कोई बात हो गई तो खुशी गायब हो जाएगी, नहीं, खुशी गायब होने की बात ही नहीं है। आज से सभी चेक करना, खुशी को जाने नहीं देना। तो कोई भी अचानक कभी भी किसी सेंटर पर जाए तो ऐसे अनुभव करे कि हम खुशी के स्थान पर आए हैं। जहाँ खुशी है वहां सब कुछ है। कभी भी देखो, कोई भी किसी से विदाई लेते हैं तो क्या कहते हैं, खुश रहो आबाद रहो। तो खुशी हमारे ब्राह्मण जीवन का जो श्वास है, तो खुशी बाबा ने फिर से बोला, बहुत याद दिलाया है कि हमारी खुशी किसी बात में जानी नहीं चाहिए। तो ये हमारी खुशी कब चली जाती है, जब हम ड्रामा को भूल जाते हैं, हमारा साथी कौन है भूल जाते हैं और हम बातों को बड़ा कर देते हैं। करना क्या है, जैसे हम लोग ने अभी 81 की मुंडी में भी देख रहे थे कि बातें बाबा है ही इसलिए कि हम बातों को पार कर पाए। ऐसा नहीं है कि बाबा है तो बातें नहीं आएंगी, तो या बातें चली जाएंगी तब हम बाबा को याद करेंगे। तो खुशी हमें कब मिलेगी, जब हम बाबा को साथ रखेंगे और बाबा के साथ चलेंगे। और हमें बाबा की बात को याद रखना है। बाबा ने आज प्रॉमिस भी कराया है कि हमें सदा खुश रहना है और सबको खुश करना है। और सबको खुश कैसे करना है, श्रीमत पर ही करना है। तो ऐसा नहीं है कि हमको श्रीमत तोड़कर किसी को खुश करने के लिए बाबा कह रहे हैं, लेकिन हमको सबको खुश करना है क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। इसमें किसी को कुछ शेयर करना है मुरली से? ओके जी, पूरा करेंगे। शांति। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। ज्ञान